भैयापुर गांव में एक प्रसिद्ध पंडित हरि प्रसाद रहते थे। पंडित जी उस गांव के मंदिर में पूजा पाठ का कार्य करते और इसके साथ साथ वो लोगों की शादी और अन्य धार्मिक कार्य भी संपूर्ण कराते थे, जिसकी वजह से उनका दूसरा नाम शादीराम भी पड़ गया था। हरि प्रसाद इतना प्रसिद्ध था कि आसपास के सभी गांवों में उसकी चर्चा हुआ करती थी और सभी लोग उस पंडित जी का बहुत आदर किया करते थे। एक दिन पास के गांव का राजू पंडित जी के पास आता है। प्रणाम पंडित जी। आयुष्मान बच्चा। पंडित जी, मुझे हमारे गांव के मुखिया जी ने आपको बुलाने भेजा है। तुम्हारे गांव? बच्चा, तुम्हारा गांव तो बहुत ही दूर है, बीच में 3-4 गांव पार करने पड़ते हैं। अरे पंडित जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मुखिया जी ने मुझे आपको इसीलिए लेने भेजा है। बच्चा, इतनी दूर चलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। नहीं पंडित जी, आपको चलना नहीं होगा, आप पीछे बैठ जाइए और मैं आपको पहुंचा दूंगा। अब तुम्हारा मतलब क्या है, कहाँ पहुंचा दोगे मुझे? अरे पंडित जी, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। मैं साइकिल लेके आया हूँ और आपको साइकिल पर बिठाकर जल्दी से अपने गांव पहुंचा दूंगा। अरे बच्चा, तो ऐसा कहो ना तुम। तुम्हारी बात सुनकर मुझे लगा जाने मुझे कहाँ पहुंचाने की बात कर रहे हो। पंडित जी, कहाँ पहुंचाऊंगा मैं आपको? चलिए जल्दी से सवार हो जाइए मेरी साइकिल पर। अब राजू के गांव पहुंचकर मुखिया जी के घर पर। प्रणाम पंडित जी, बड़ी देर से हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आयुष्मान बच्चा, तकलीफ कैसे होती? आपने अपने इस दूध को जो भेजा था हमें लाने, बड़े आराम से लेकर आया है। पंडित जी, अगले हफ्ते हम अपने घर में शिव अभिषेक करना चाहते हैं। अब अवश्य, ये तो बड़ा उचित समय है अभिषेक करने के लिए। बस पंडित जी, पूजन से संबंधित सभी सामग्री की सूची बनवा दीजिए और समय बता दीजिए, हम राजू को लेने आपके पास भेज देंगे। बच्चा, वैसे तो आपके गांव में भी पंडित यदुनाथ हैं। वो बड़े ही ज्ञानी पंडित हैं। उनसे ही आप पूजन क्यों नहीं करवा लेते? मुझे इतनी दूर से बुलाएंगे क्या? नहीं पंडित जी, पूजन तो हम आपके हाथों से ही करवाएंगे। हाँ, आखिर आप आसपास के 10 गांवों में सबसे